कुछ चीजें जिंदगी में हम प्लान नहीं करते, वो खुद हमें बुला लेती हैं। और महाकुंभ भी एक ऐसी ही चीज थी। मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया था। क्या है महाकुंभ? कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक महायात्रा है। एक दिव्य उत्सव है जो बार बार नहीं बल्कि 144 सालों में एक बार होता है। इसीलिए इसे महाकुंभ कहते हैं। कुंभ मेले का जिक्र सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में है। इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवता और असुर मिलकर अमृत कलश यानी कि कुंभ कलश के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। जब अमृत मिला तो एक युद्ध छिड़ गया कि कौन इसे ले जाएगा। और इसी देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान 4 जगह यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। लेकिन महाकुंभ का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये 144 सालों में एक बार होता है और मैं इस युग के सबसे बड़े पवित्र समागम का हिस्सा बन पाया। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाया क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसी कृपा बनी हुई है जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, और वो है हमारी श्री राधा रानी। और फिर शुरू होता है एक नया चैप्टर, एक ऐसा मोड़ जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था। रात का समय था, हम प्रयागराज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि असली महाकुंभ होता क्या है। जाम शुरू हो गया, और ऐसा जाम जहां किलोमीटर्स तक गाड़ियां रुकी थी। हमने सोचा थोड़ा वक्त लगेगा, पर रात भर हम वहीं थे। रात ढलती गई और सुबह होती गई और हम बस एक ही जगह अटके रहे। लेकिन दोस्तों, मन में एक ही बात थी, हम जा रहे हैं महाकुंभ के दर्शन को। ये सब तकलीफ भी एक तपस्या ही थी, एक भक्ति थी। और अगली सुबह 11 बजे के आसपास हम प्रयागराज पहुंच ही गए और वहां से शुरू हुआ असली सफर। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे तीर्थराज प्रयागराज की इस पावन भूमि में, जहाँ पे 144 सालों के बाद लगा है महाकुंभ। और इस महाकुंभ के पावन वक्त में हम लोग आ गए हैं यहाँ अपनी हाजिरी लगाने। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया भगवान की कृपा से, बिकॉज ऐसा रैंडम सा प्लान बना और मुझे तो एक दिन पहले पता नहीं था कि इस समय मैं प्रयागराज में हो सकता हूँ। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ इस यात्रा के हर मोड़ पे। सबसे पहले थोड़ा प्रयागराज के बारे में। हम लोग थे थापामाऊ एरिया में, जो प्रयागराज के नॉर्थ साइड में पड़ता है। लेकिन मेन सिटी तक पहुंचने के लिए हमें गंगा ब्रिज क्रॉस करना था और पूरे प्रयागराज के बॉर्डर पे एंट्री बंद थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो एक रात पहले हमने पैदल ही जाने की कोशिश की, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, हम जा नहीं पाए। फिर हमने प्लान बदला। रात के 3 बजे हमने डिसाइड किया अब जाएंगे अपनी कार से, और लक साथ था, हम एंटर कर गए फाइनली। और हम फाइनली प्रयागराज सिटी में एंटर कर गए। हर तरफ बस लोग ही लोग थे, करोड़ों लोग। कोई पैदल था, कोई बाइक से और कोई अपनी गाड़ी से। सब संगम की ओर बढ़ रहे थे। उनका जुनून, उनका भक्ति भाव, ये सब देखकर हमारी थकान भी खत्म हो गई।
तो स्वागत आप सबका। फाइनली हम लोग 2 से 3 दिन की मशक्क़त के बाद हम फाइनली उस पावन त्रिवेणी संगम पे पहुंच गए हैं, जहां पे अमृत कुंभ, जो कुंभ कलश था जिसमें अमृत थी, उसकी बूंद यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में गिरी थी। और आज हम सुबह के बज रहे हैं 6, हम लोग अपने रूम से निकल गए थे 3 बजे और हम फाइनली उस त्रिवेणी संगम घाट में हैं। बस वही है, ये पीछे मेरे नंदी द्वार है, बस वही हम पहुंच रहे हैं और हम अभी करेंगे पावन श्री कुंभ मेला में अपना स्नान और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की ओर। आप सब बने रहिए, आपको कराता हूँ मैं त्रिवेणी संगम घाट के दर्शन। राधे राधे। और फिर वो शुभ घड़ी आई जब हमने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। मन भी धुल गया, पाप भी और अहंकार भी। शंकर संकट हरणा। हर हर महादेव। हमारा हो गया स्नान त्रिवेणी महाकुंभ में, जहाँ पे प्रयागराज में हमने डुबकी मार ली है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। त्रिवेणी स्नान हो चुका है, अब हम जा रहे हैं आगे बड़े हनुमान जी, जिनको लेटे हनुमान जी भी कहते हैं, के दर्शनों के लिए। और कहते हैं कि अगर आपने त्रिवेणी में स्नान किया, महाकुंभ में स्नान किया और लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो वो यात्रा जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो उसी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे हैं हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के लिए। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। लेकिन स्नान के बाद हम चले बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां आने वाली थी। सभी मंदिर बंद थे। हम बाहर से ही लाइव स्क्रीन पर दर्शन करके आ गए, दिल से प्रार्थना की और वहीं से वापस चले आए। कैलाशों का अंत न पाया तेरे, कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर, क्योंकि कोई भी मंदिर आज खुला नहीं है। हमारी राष्ट्रपति वो कुंभ क्षेत्र में आ रही हैं और यहाँ पे सारे मंदिरों में दर्शन करेंगी, एंड उस रीज़न से सारे मंदिर बंद हैं फ़िलहाल। श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन हमने किए बाहर से, क्योंकि स्क्रीन लग गई थी। तो वैसे तो कहते हैं कि उनके दर्शन के बिना यात्रा सफल नहीं होती, बट इसमें हमारी गलती भी नहीं है। तो मंदिर के बाहर से स्क्रीन से महाराज जी के हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस निकल रहे हैं अपने घर की ओर। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, देखते हैं कितना वक्त लगता है। आते वक्त तो भाई साहब जो तो 12 से 15 घंटे सिर्फ जाम में लगा हमको। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक जो हमने जाम देखा है वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला जाम था। और एकदम कंजेशन इतना कि इंसान हिल भी नहीं सकता। गाड़ियाँ स्टिल थी और फुली पैक्ड रोड्स थे। बट ठीक है, महाकुंभ के लिए ये सब वर्थ इट है। दोस्तों सोचिए, हम कितने फॉर्चुनेट हैं इस युग में जन्म लिया जहां हम ओपनली भक्ति कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कुंभ जैसे त्योहार मना सकते हैं। 144 सालों में एक बार का मौका, और ये सब हमें मिला है। ये सब लक से होता है और भगवान की दया से। आप सबका शुक्रिया इस यात्रा में मेरा साथी बनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।